हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल की हमने 2 एग्जांपल कर ली थी, आज हमने करना है डायगोनल स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में क्या डिफरेंस है मैंने पहले भी बताया था। जो प्लेन स्केल होता है और ये एक होता हमारा डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल में क्या होगा, वो कहेगा डिस्टेंस शो करके दिखाओ 2 डिजिट नंबर। कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे 45, तो ये अगर 2 डिजिट नंबर है वो किस में आएगा, प्लेन स्केल में। अगर 3 डिजिट नंबर है, कहता 45 मीटर का डिस्टेंस शो करो, एक 451 मीटर का डिस्टेंस शो करो। इसमें 2 डिजिट आएंगे, इसमें 3 डिजिट। तो अपने आप समझना, अगर 3 डिजिट है तो वो डायगोनल स्केल की एग्जांपल है। इसी तरह अगर पॉइंट की फॉर्म में आ जाए, मान लो आ गया 4.5 मीटर, मीन्स पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। क्लियर। अगर विदाउट डेसिमल आता है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। अगर डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू आ गई तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो आज हमने करना है डायगोनल स्केल। क्लियर है। डायगोनल स्केल प्लेन स्केल से 50 टू लेके 60% तक तो सेम ही है, बस थोड़ा उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड होंगी। क्लियर है। तो सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है, कहता कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल। कहता है एक डायगोनल स्केल बनाओ टू रीड मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। कहता है एक डायगोनल स्केल बनाओ जो मीटर का हो, डेसीमीटर का हो, सेंटीमीटर की रीडिंग दे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो स्केल होता है ये सेंटीमीटर की रीडिंग देता है और एमएम की रीडिंग देता है। अब क्या कहा उसने, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में 3 वैल्यू है। कहता मीटर स्केल भी बनाओ, डेसीमीटर भी और सेंटीमीटर में। जो प्लेन स्केल होगा उसमें 2 ही देगा, या तो मीटर और डेसीमीटर दे देगा या सेंटीमीटर और डेसीमीटर, बट इसमें 3 होता है। क्लियर है। एक स्केल बनाना जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर की रीडिंग शो हो। आरएफ दे दी हमें। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। वो किसके इक्वल होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। क्लियर है। बट इसमें हमने सीधी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू दे दी उसने सोल्व करके। आरएफ कितनी दे दी, 1/40। कहता लॉन्ग इनफ टू मेजर, जो स्केल है वो लॉन्ग इनफ टू मेजर 6 मीटर। जो स्केल है वो 6 मीटर से ज़्यादा रीडिंग नहीं माप सकता। ये स्केल 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा रीडिंग नहीं माप सकता। जो हमने बनाना स्केल वो 6 मीटर से ज़्यादा रीडिंग नहीं माप सकता। मतलब जो स्केल बनाना हमने 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वाली रीडिंग का ही स्केल बनाना है। क्लियर है। और क्या दिया उसने, कहता स्केल बनाने के बाद उस पर डिस्टेंस माप के दिखाओ। कौन सा, 5 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस शो करके दिखाओ। और एक डिस्टेंस शो करके दिखाओ 3.33 मीटर का। अब डिजिट के बाद, वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए और ये 3 डिजिट आ गए, तो डायगोनल स्केल की एग्जांपल है। क्लियर है। फार्मूला रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट ही गिवन है, 1/40। क्लियर है। नेक्स्ट निकालना हमने लेंथ ऑफ स्केल, मतलब ये स्केल की लेंथ कितनी है। उसका फार्मूला क्या है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लेंथ स्केल टू बी मेजर्ड। जो स्केल है वो मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर कर सकता है, वो हमें गिवन है 6 मीटर से ज़्यादा नहीं माप सकता। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/40। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसकी कटिंग कर लो, 60/4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 15। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 15। क्लियर है। तो मैं एक स्केल बनाऊंगा जिसकी लेंथ क्या है, 15। क्लियर है। फिर मैंने बनानी है ये वाली लेंथ। ये जनरली हम 20 mm ले लेते हैं। ट्वेंटी बाय 15 का मेरे पास बॉक्स बन जाएगा। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करना है, कितने, 6 मीटर स्केल बनाना है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। मतलब कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6।
टोटल लेंथ क्या है 15, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 6। जैसे इसमें 15 लेंथ है, कितने पार्ट्स में ये भी 15, मीन्स ईच पार्ट कितने का 1 सेंटीमीटर का। क्लियर। हमें निकालना भी 0 से 1 के बीच में कितना गैप है, कितने डिस्टेंस का गैप है, वो हमें ढूंढना है। वो डिपेंड करेगा कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल लेंथ कितनी है 15, इसको साइड में रफ वर्क में करना है। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 6। याद रखना है जितनी भी मैक्सिमम लेंथ गिवन होगी 15 को, या जो भी लेंथ हो स्केल है उसको डिवाइडेड बाय 6, जो भी यहाँ गिवन हो। क्लियर है। 15/6, यहाँ से भी लगा सकते कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 और 6। ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। मीन्स हर एक पार्ट 0 से 1 कितने डिस्टेंस का 2.5 सेंटीमीटर का। टोटल कितने पार्ट्स हैं 6। मैं 2.5 के कट लगा रहा हूँ 6। ये लग गए। अब इनको वर्टिकल, अब 6 मीटर से ज़्यादा स्केल, एक बॉक्स छोड़ के स्टार्ट करना। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। एक छोड़ के करेंगे नेचुरली एक कम आएगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा, अगर 7 है तो यहाँ 6 आएगा। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ से एक बॉक्स छोड़ के इसकी रीडिंग शुरू कर रहे हैं। क्लियर है। ईच पार्ट कितने का 2.5 सेंटीमीटर का। टोटल 6 पार्ट्स हो गए। देन क्या करना है, इस पॉइंट से हमने एक अक्यूट एंगल लेना। अक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। एंगल लेस देन डिग्री, अब इस स्केल में 0 एंगल है। अब इस पर कोई एंगल ले रहा हूँ मैं, एनी एंगल लेस देन 30 डिग्री, कोई भी ले सकते हो आप। मैंने यहाँ ले लिया 40 डिग्री ले लिया। आप 45 भी ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, जो मर्जी ले सकते, इसमें कोई कंपलसरी वैल्यू नहीं है। तो मैंने इस पॉइंट से अक्यूट एंगल ले लिया। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, हमने आर्क्स लगानी है। आर्क लगाएंगे हम, इस पॉइंट से हमने आर्क लगानी। कंपास लेके उसको थोड़े से साइज में खोल लेना है, ज़्यादा नहीं खोलनी, थोड़ी। जितनी ज़्यादा खोलेंगे ये लाइन बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। कोई भी मैंने खोल ली, मान लो मैंने खोली 0.5 की, या कोई भी साइज़ है 0.8 की खोल लो, जितनी मर्जी खोल लो। मैंने इतनी आर्क खोल ली। 10 आर्क्स लगाऊंगा इस पॉइंट से। इस पॉइंट पे रख के पहली आर्क, फिर दूसरी, तो ये मेरी कंपास थोड़ी सी लूज है, तो मैंने क्या किया, कंपास खोल ली, पहली आर्क लगा रहा हूँ। 10 आर्क्स लगानी है। जितनी खोल ली उसको चेंज नहीं करना, उसका साइज उतना ही चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। 10 आर्क लगी, इसको नंबर दे देना नीचे से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है। अब क्या करना है, ये वाली जो 0 है इस 0 से मैच करना ड्राफ्टर से। ये स्केल हो गया, ये 0 वाला पॉइंट और ये वाला 0 वाला पॉइंट, इन दोनों जिस एंगल पे भी ये लाइन बनती है उसी एंगल पे ड्राफ्टर को क्या कर देना, आपने टाइट कर देना इसी पॉइंट पे। क्लियर है। अब लाइन लगानी है, इसको जोड़ना है 1। अब 2 वाले पॉइंट पे जाना है, सॉरी 0 0 मैच हो गया, नेक्स्ट 1 पे जाना। इसी तरह सेम एंगल पे 2 पे जाना है, फिर
3 4 5 6 7 8 9 10 पहले ही लगी हुई है। क्लियर है। इतना करने के बाद अगेन ड्राफ्टर को स्ट्रेट सेट कर लेना 0 एंगल पे, पॉइंट और उस पॉइंट पे मैच कर देना, 0 और इस नीडल वाले पॉइंट पे मैच कर लेना। क्लियर है। अब क्या करना है, प्लेन स्केल में क्या करते थे, इनको सीधा वर्टिकली 10 लाइंस लगा लेते, बट इसमें थोड़ा चेंज है डायगोनल में। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट 9 नंबर वाली लाइन को क्या करना है, इस कॉर्नर से मिलाना है, ये वाला और ये वाला कॉर्नर। 9 नंबर लाइन, 10 वाली तो ऑलरेडी लगी हुई है, 9 नंबर वाली लाइन को इस कॉर्नर वाले से मिलाना है, थोड़ी सी टेढ़ी बनेगी, इंक्लाइंड बनेगी। अब ड्राफ्टर को उसी लाइन पे सेट कर देना, टाइट पे, जैसे टेढ़ी है उसी एंगल पे सेट कर देना। पहले ये आर, फिर नेक्स्ट 8 वाली लाइन टेढ़ी उसी एंगल पे, ये हो गया। क्लियर है। प्लेन स्केल में हम ये लाइनें सीधी लगाते, बट इस डायगोनल स्केल में ये लाइनें टेढ़ी होंगी। 9 नंबर लाइन को इस कॉर्नर से उसी के पैरेलल बाकी लाइन लग जाएंगी। क्लियर है। इतना करने के बाद क्या करना है, अगेन कोई एक्यूट एंगल ले लेना ड्राफ्टर से, जैसे हमने नीचे 40 डिग्री लिया था, कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ कौन सा ले लिया, 50 डिग्री ले लिया, कोई भी ले लो। अब जाना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने एक्यूट एंगल लेना है। क्लियर है। एक एक्यूट एंगल इस लाइन से लिया था, एक अब इस साइड से लेना। अगेन वैसे ही 10 आर्क्स, कंपास खोल लेनी थोड़ी सी, जितने मर्जी साइज की, 10 आर्क लगानी। टू 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। अगेन वैसे ही ये वाले 0 को इस पॉइंट से मैच करना है। जीरो और इस पॉइंट से मैच करना है, ड्राफ्टर को उसी एंगल पे टाइट कर देना है। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 क्लियर है। अब ड्राफ्टर को सीधा सेट कर लेना। क्लियर है। अब जो ये 10 पॉइंट आए इनको सीधा स्ट्रेट, क्लियर है। ये 10 बॉक्स बन गए। तो ये वाला मेरा स्केल बन गया बड़े वाला। सबसे बड़ा डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो ये हो गया मीटर स्केल। उसके बाद होता है डेसीमीटर, यहाँ लिख देना डेसीमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर, यहाँ लिख देना सेंटीमीटर। क्लियर है। ये हो गया डायगोनल स्केल। अब कह रहा है
डिस्टेंस शो करके दिखाओ 5 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब 5 मीटर मतलब 0 से 5, ये हो गया 5 मीटर, मीटर वाला स्केल बड़े वाला है। 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर ये वाला है। यहाँ से 5th लाइन देख लेनी कौन सी है, ये रही, ये वाली लाइन है मेरी। 5th लाइन कौन सी है, ये रही, इसको डार्क कर देना। 5 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर वाला स्केल कौन सा है, छोटे वाला है। यहाँ से 6th लाइन कौन सी है, ये रही सीधी, ये रही। ये दोनों क्या करेंगी, आपस में स्ट्राइक करेंगी। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। क्लियर है, इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिस्टेंस शो कर देना है कितना, 5 मीटर 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। दूसरा कह रहा है, कहता 3.33 मीटर। अब 0 से 3 कहाँ आएगा, ये रहा 0 से 3। उसके बाद 0.3 वो आएगा डेसीमीटर। थर्ड लाइन कौन सी है मेरी, ये वाली। इधर से थर्ड, दूसरे वाली डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट क्या 3, वो 3 वाला यहाँ से ले लेना। कहाँ बन रही मेरी, ये पॉइंट। कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं ये, इस पॉइंट। इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर देना और यहाँ लिख देना 3.33 मीटर। तो ये हो गया हमारा डायगोनल स्केल।